अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ प्यारे तलबा, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर आगे सवाल को हम किस तरह हल करते हैं। जैसा कि आप पिछली वीडियो के अंदर हम देख रहे थे कि वहाँ पर निस्बतों को देते हुए हम वहाँ पर किस तरह सवालात को हल किया जा रहा था। तो उन तमाम तलबा से मेरी एक और बार परखुलूस गुजारिश है कि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उन तलबा से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक मज़ीद वीडियो मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए मैं पूरी एनसीईआरटी बुक इस चैनल के अंदर सॉल्व करने वाला हूं। तो आइए तलबा, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि हम मश्क 11.1 के अंदर हम सवालात को हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 8 को यहाँ पर भी निस्बत को किस तरह दिया गया है और यहाँ पर भी एंगल को लेते हुए और ज़ाविया किस तरह रखा जाता है, इसको भी हम देखते हुए यहाँ पर हम हल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार सवाल को यहाँ पर आप पढ़िए। यहाँ पर सवाल के अंदर आपको क्या कहा जा रहा है, 3 cot A = 4, 3 cot A = 4 की जांच कीजिए। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई है और वैल्यू को किस तरह रखा है, 3 को ज़रब में रखा है। अगर उसे हम लेकर आएंगे तो नसब नुमा शुमार कुनत में रखते हुए हम यहाँ पर 4/3 हम यहाँ पर हम लेंगे। जिस तरह का क्वेश्चन हम 4 और 3 के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल के अंदर थोड़ा आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल के अंदर, अगर हम देखेंगे तो 1 - tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, इसका मुराद क्या है। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू यकसा है कि नहीं, यहाँ पर यहाँ पूछ रहा है। जैसा कि फर्ज कीजिए अगर हमारे पास साइन स्क्वायर A की वैल्यू 2/3 है, अगर उसी तरह हमारे पास cos स्क्वायर A की वैल्यू अगर हमारे पास 2/3 आती है, तो अगर हम इसे साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A, अगर हम इसे दोनों को रखेंगे इजिकल टू लेते हुए 2/3 इजिकल टू 2/3, यानी कि दोनों की वैल्यू यकसा आ रही है। अगर फर्ज कीजिए यहाँ पर हमारे पास 12/13 है और यहाँ पर 2/13 है, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A यकसा नहीं है। इस तरह यहाँ पर सवाल के अंदर आपको जांच करने के लिए कहा जा रहा है। तो इससे पहले हमें यह मालूम करना है कि सबसे पहले 3 cot A = 4 की तस्दीक करना है, यानी कि 3 cot A की हम जांच यहाँ पर हम करेंगे और वहां पर सबसे पहले हम पाइथागोरस लेते हुए एक खत की वैल्यू को हम वहां पर देखेंगे, तब जाकर हम मुकम्मल तौर पर निस्बतों की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जब तक हम पाइथागोरस को लेते हुए हम यहाँ पर हल नहीं करेंगे, आगे हम सवालात का हल नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़ाविया A दिया गया है, यानी कि cot A यहाँ पर आपका ज़ाविया दिया गया है। यहाँ पर cot A यानी कि ज़ाविया क्या है आपका, A है। जिस तरह मैंने बताया हूं बार बार, आपका ज़ाविया हमेशा बेस में आना चाहिए और B आपका 90 डिग्री में आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एंगल को रखते हैं। यहाँ पर आप एंगल को देखिए, यहाँ पर हम एंगल को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एंगल को आप B पर कायम रखना है। एक तो आपको एंगल क्या करना है, B को कायम रखना है और ज़ाविया A लगाना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले B को लगाएंगे। B हमारा 90 डिग्री पर होगा और ज़ाविया A दिया गया है, तो A हम यहाँ पर लगाएंगे और C यहाँ पर होंगे। अब इसे हम इस तरह भी लेकर हम इसे हल करेंगे, दोनों की वैल्यू हमको सेम ही आएगी। अगर हम A यहाँ पर लगाएंगे और B और C, जैसा कि यहाँ पर ज़ाविया हमारा होगा, B पर कायम होगा। हम दोनों को एंगल इस तरह रखकर भी हम हल करेंगे तो हमारा आंसर यकसा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम अक्सर हम देखते हैं कि हमारा एंगल या फिर राइट हो या फिर लेफ्ट में हो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले B पर कायम रखें और ज़ाविया A दिया गया है। अगर हमारे पास C होता तो A की जगह हमारे पास वहां पर C होता। तो अब यहाँ 3
कॉट ए इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ हमारे पास हासिल ज़रब में है तो इसका आंसर इसे हम किस तरह निकालेंगे, 4/3 होगा। 4/3 यहाँ पर हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक्स देखे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पर साइन होगा और यहाँ पर कॉस होगा, यहाँ पर टैन होगा और यहाँ पर कॉसेक्स होगा, यहाँ पर सेक होगा और यहाँ पर कॉट होगा। अगर साइन होगा तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा, और कॉस होगा तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया गया है, तो cot A इज इक्वल टू 4 है। एक तो हम यहाँ पर एंगल में देखेंगे कि 4 किधर लगाना है और 3 किधर लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे हम निकालेंगे। तो cot A दिया गया है, तो यहाँ पर cot में अगर आएंगे तो हमें ये मालूम होता है कि cot क्या है हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय अपोजिट है, बेस डिवाइडेड बाय अपोजिट यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर बेस क्या है, अब यहाँ पर आप देखिए बेस यानी हमारा कायदा है, ये क्या है, बेस है, और इसे हम क्या बोलेंगे, अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर यहाँ पर इसे हम बोलेंगे, और यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखना है कि cos A यहाँ पर 4/3 होगा, तो यहाँ पर बेस क्या होगा हमारे पास, 4 होगा, और अपोजिट क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 3 होगा। बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और अपोजिट क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। अब आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में तब जाकर हम 1 माइनस tan स्क्वायर A और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A को की तस्दीक हम कर चुकेंगे। जब तक हम AC को नहीं फाइंड आउट करेंगे आगे हम उसको हल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस कितना आ गया हमारे पास 4 है, अपोजिट कितना है 3 है। अब यहाँ पर इसके लिए भी हम यहाँ पर एक तरीका देखे हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा, AC स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास AB स्क्वायर और अपोजिट क्या है BC स्क्वायर। अब AC को यहाँ पर हम फाइंड आउट करना है, AC यानी कि वितर को हम फाइंड आउट करना है। वितर हो गया, कायदा हो गया और इर्तिफा यहाँ पर हो गया। अब AC स्क्वायर, AB कितना है आपके पास 4 स्क्वायर, BC कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब AC को अगर हम स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, रूट 25। अब AC हमारे पास क्या है, एक मुरब्बा, यहाँ पर AC हमारा मुरब्बा में आ गया। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे रूट 25 आएगा। अब रूट 25 होगा तो इसका जजर लिखेंगे, रूट हटाने पर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया हमारे पास। यानी कि AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक स्टेप हो गया। अब फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यू की यहाँ पर तस्दीक करने के लिए कहा है। तस्दीक के साथ ये बताया गया है कि दोनों यकसा हैं कि नहीं। अगर हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास सेम आती है तो वहां पर हमारे पास दूसरे की वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए। यानी कि वहां पर क्या दिया गया, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, दोनों यकसा है कि नहीं यहाँ पर हम जांच करेंगे। इसे हम फिर यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर फिर हम लिखेंगे। जैसा कि हम AC को फाइंड आउट करें, AC फाइंड आउट करने के बाद में हमारे पास कितना है आंसर, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मसावत की तस्दीक करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया हमारे पास, 1 माइनस, यहाँ पर LHS करेंगे हम। अब यहाँ पर LHS लेते करेंगे हम, यहाँ पर हम इसे 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A।
अब सबसे पहले tan स्क्वायर ए को आप फाइंड आउट करने से पहले tan ए की वैल्यू भी क्या है सबसे पहले उसे भी आपको जांचना है। अब tan ए की वैल्यू को हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर tan ए आपको दिया गया है। अब tan ए क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस है, अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस है। अब अपोजिट क्या है आपके पास, अपोजिट देखिए यहाँ पर अपोजिट BC है और बेस क्या है आपके पास AB है, और BC की वैल्यू कितनी है 3 है और AB की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है। यानी कि tan A कितना है आपके पास, tan A इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 है। यानी कि tan A की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4 है। अब यहाँ पर इसे हम हल करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब यहाँ पर 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस यानी कि कुव्वत है, यानी कि 3 के साथ भी कुव्वत 2 लगी है, 4 के साथ भी कुव्वत 2 लगी है। तो यहाँ पर 1 माइनस 3 इंटू 3 9 होगा और 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 यहाँ पर हो गया। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर हमारे पास यहाँ नीचे कोई अदद नहीं दिया होगा तो हम इसे 1 लगाएंगे। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर 16 को इधर हम इधर भेजेंगे और 1 को हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पर निकालने से पहले देखें यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 61 इंटू इज इक्वल टू 60, यहाँ पर 16 आएगा। 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16। फिर इसके बाद में 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 का 9 16 का 16 यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे 16 हमारे पास क्या होगा कैंसिल होगा। अभी बचा क्या हमारे पास 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 आ गया, 16 प्लस 9 आ गया। फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब 16 में अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको कितना अदद मिलेगा, यहाँ पर 7 हमको यहाँ पर मिलेगा, 7 डिवाइडेड बाय 25। यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 25 है। उसी तरह हम यहाँ फिर आगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की तस्दीक करेंगे। अब यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 25 यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है। फिर इसके बाद हम दूसरी की तरफ देखेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर 101 की तस्दीक हो गई, तो यहाँ पर फिर हम आगे स्टेप चलेंगे। अब फिर यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे। सेकंड हमको क्या दिया गया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की तस्दीक हम यहाँ पर करेंगे। अब cos स्क्वायर को हम सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जिस तरह हम यहाँ पर देखें tan a की वैल्यू क्या है, तो उसी तरह हम सबसे पहले हम cos a को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले cos a को लेते हुए अब यहाँ पर cos a को हम देखेंगे। यहाँ पर cos a को हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। अब cos क्या है हमारे पास बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है। और बेस क्या है आपके पास AB है, और फिर उसके बाद में हाइपोटेनस क्या है आपके पास AC है। तो AB डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है हमारे पास AC आ रहा है, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। यानी कि cos A कितना है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है। और फिर हम sin A के लिए देखेंगे। फिर sin A की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। sin क्या दिया गया हमारे पास अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है आपके पास
BC है और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है। और BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। और AC कितना है आपके पास, 5 है। यानी कि आपके पास देखिए सबसे पहले वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। और वैल्यू कितना है हमारे पास, एक तो ये होगा। सेकंड के लिए हम यहाँ पर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A की हम यहाँ पर तस्दीक करें तो cos A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, cos A की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 5 है। और फिर उसके बाद में sin A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय 5 है। अब यहाँ पर इसे हम तस्दीक करते हुए यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर LHS लेते करेंगे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पर इसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। cos स्क्वायर A कितना है हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद में साइन की वैल्यू कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय 5 है। 3 डिवाइडेड बाय 5, अगर 4 डिवाइडेड बाय 2 5 कुवत कितनी है हमारे पास, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पर दोनों डिवाइडेड में 25 है। अगर तो इसका यहाँ पर इसका हमारा एलसीएम कितना होगा, 25 ही आएगा। दोनों हमारे पास कॉमन है, जबकि हमारे पास अलग होते हैं तो इसे हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। हम यहाँ पर 25 दोनों तरफ कॉमन है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 25 ही आएगा। 16 माइनस 9 यहाँ पर हो गया। अब 16 माइनस 9 में अगर हम 16 में 9 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 7 डिवाइडेड बाय 25। यानी कि दोनों को तस्दीक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर कंप्लीटली आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकेंगे। अब tan A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 डिवाइड बाय 25 आ गई। फिर उसके बाद में cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25। क्या है, दोनों यकसा हैं। और 4 यहाँ पर फिर उसके बाद में हम 3 cot A इज इक्वल टू, यहाँ पर इस तरह हम इसका आंसर लगाएंगे। जैसा कि सवाल के अंदर बताया गया था कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 को जांच करने पर हमको AC को वहां पर फाइंड आउट करें। और यहाँ पर दो वैल्यू को अलग अलग रखकर यहाँ पर डिवाइडेड रखते हुए और फिर दूसरी वैल्यू को cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A को रखते हुए ये बताया गया था कि दोनों वैल्यू की हमारी यकसा आ रही कि नहीं, जैसा कि मैंने शुरुआती क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल बताया। तो यहाँ पर मालूम करने से हुआ कि दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, यकसा है। यानी दोनों को हम फाइंड आउट करने पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू हमको यकसा मिल रही है। और फिर जांच करने पर हमको 5 मिल रहा है। तो इतना ही इसका आंसर है, मुख्तसर आंसर है। इसे एक बार हम अच्छी तरह अगर हम देख लेंगे तो मुकम्मल तौर पर इसे आसानी के साथ इसमें हल करेंगे। अगर जो भी तुलबा को अगर हल के दौरान कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट्स के जरिए अपने सवाल को कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकता है। उन तमाम तुलबा को मुतमईन जवाब दिया जाएगा। और जो भी तुलबा अब तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन तुलबा से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद वीडियो मिलती रहे।